इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना खादर पर। आइए नसीमा जी से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या हैं। जी नसीमा जी, क्या क्या मामले हैं ये बताएं। पानी जमुना में बड़ा है, कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर बहुत चीज़ की हमने अब्दुल रहमान को एक बार हमने कहा था कि आपको हम जिताएंगे। हमारी हिंदू मुस्लिम सब ने वोट अब्दुल रहमान को केजरीवाल की तरफ से डलवाए। और हमने दो समस्या रखी थी खाली कि खाली एक जीना, एक लाइट का हमारी व्यवस्था हमारी पब्लिक के लिए करना है। यहाँ पर ना तो बना अभी तक जीना और ना बनी अभी तक लाइट भी नहीं आई। सारे कीड़े मकोड़े की जिंदगी हमारी पब्लिक यहाँ पर जी रही है। पानी भी यहाँ ढंग से नहीं आता है। तो आपने कभी उनसे शिकायत की कार्यालय पर जाकर? कई बार शिकायत की कि हमारा जीना बनवा दो या लाइट का सुविधा करा दो, लाइट हमारी पब्लिक के मिल जाए। अरे कैसी भी है पब्लिक हमारी है, अगर 200 यूनिट फालतू है फिर भी हम देने को तैयार है। वो भी कि जैसे भी आपकी लाइट होगी वैसे हम 500 या 200 या 300 जैसे हमारी पब्लिक लाइट लगाएगी और हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। मीटर हमने ऊपर लगवा दो, मीटर भी नहीं लगवाया, ना मीटर ना लाइट, कुछ भी नहीं है। पर एक किस्म की जिंदगी पब्लिक बिल्कुल बेकार जिंदगी जी रही है। वोट लेने के लिए तो हाथ भी जोड़ेंगे पैर भी जोड़ेंगे। तो हमने वोट हमने क्या अपना सर कटा देंगे मगर अब तुम्हें जिता के रहेंगे। और जिताया उनको, पूरी पब्लिक ने वोट डाले मगर अभी तक यहाँ शकल दिखाने नहीं आए। अच्छा, और स्थानीय नेता जो हैं आपके क्षेत्र के आसपास के, कभी उन्होंने कोई मदद वगैरह की? कोई मदद नहीं है यहाँ पर। एनजीओ वाले हमारी बहुत मदद करते हैं। मेहरबान इंडिया है, देखो समर्पण इंडिया है, वर्ल्ड विजन इंडिया है। अच्छा, ये के अग्रवाल जो थे निगम पार्षद गौतमपुरी वार्ड से, और हाजी अफजाल हैं सिलमपुर वार्ड से। हाजी अफजाल ने हमसे उन्होंने ये कहा था कि वोट केजरीवाल को डालना, तो मगर उनका क्षेत्र भी नहीं लगता हमारा, ये उनका इलाका भी नहीं पड़ता है। उन्होंने जीने के लिए मुझसे कहा था कि जीना आपको बनवाना, मटेरियल मैं दे रहा हूँ अपने पास से, ईंट ले जाओ और सीमेंट भी ले जाओ, बजर फुट ले जाओ और अपने लेवल लगा के जीना बनवाओ। तो आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो अब आप क्या कहना चाहती हैं? अब कुछ किसी को वोट नहीं देना चाहते हम, वोट देंगे ही नहीं, बिल्कुल पूरी पब्लिक का वोट नहीं दिलाएंगे, नदी में डालेंगे सारे वोट। तमाम लोगों को यहाँ पर काफी गुस्सा है। औरतें और भी उनसे ही बात करते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। कि नसीमा जी जो हैं यहाँ की प्रधान है महिलाओं में, और काफी गुस्से में नजर आ रही है। इनका कहना यह है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट डलवाया था, सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी को वोट डलवाया था, लेकिन जीतने के बाद विधायक जी इनसे मिलने भी नहीं आए। एक बार दोबारा खाली 30 वोट पड़े यहाँ के, हमारे बताए 30 वोट आए तुम्हारे। किसने कहा ये बात? उनकी बीबी ने कहा था, आसमा ने। क्या कहा था? कि 30 वोट आए तुम्हारे, हमारे पास ज्यादा वोट नहीं आए। आप गौर से सुन लीजिए, इन्होंने कहा है कि उनका कहना यह है विधायक जी की वाइफ का कि इन्होंने सिर्फ 30 वोट ही डलवाए। तो क्या अब इनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी? आइए औरतों से बात करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या परेशानी है? हम यही परेशानी बता रहे हैं कि हम तो शुरू से वोट तो उन्हीं का दे रहे हैं, सबको हम लोग तो देते ही वोट आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं आए कि हम जुग्गी वाले को देखे, जुग्गी वाले का समस्या में रह रहे हैं, क्या परेशानी उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनके बाल बच्चा कैसा है, उनका माँ बाप कैसे जी रहे जिंदगी का। काफी परेशान है लोग यहाँ पर और आंखों में एक आस लेके बात कर रहे हैं। अच्छा, बस्ती में बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है, हम लोग इतना परेशान है। वो लाते हैं 10 रुपए का मोमबत्ती, आधे घंटा होता है, बच्चे हमारे पढ़ भी नहीं पाते। बच्चे शास्त्री पार्क हमारे जाते हैं, वहाँ से आते हैं, यहाँ ट्यूशन लगी है। सुकून का तो नींद ही नहीं है। बच्चे कहाँ, हम लोग भी नहीं सो पाते, बच्चे कहाँ सो पाएंगे? बच्चे तो और परेशान हो जाते हैं। हम लोग कहे तो 2 ही काम करना चाहे और कुछ करिए नहीं, हम लोग का बाथरूम लगवा दीजिए, या तो हमारे पानी सब सुविधा कर दीजिए, या तो हम लोग का कई जगह दिलवा दीजिए। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। ये जमुना का किनारा है, खादर है, रात को आपको डर नहीं लगता कोई कीड़ा काटा, बच्चे काट ले? पर हम लोग इतने इंसान है कि हम लोग का यहाँ गिर कर रहना पड़ता है। परेशानी हम लोग का है, हम लोग का अपने परेशानी झेल के यहाँ रहना पड़ रहा है। तो देखा आपने, यहाँ पर लाइट भी नहीं है और लोग काफी परेशान है। इनका कहना ये है, जब चुनाव आते हैं नेता इनके घर आते हैं और कहते हैं आपका बेटा आपका भाई, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। एक महिला और खड़ी है, उनसे ही पूछता हूँ क्या परेशानी है। आप भी यहीं रहती हैं? क्या परेशानी है आपको क्या इस बस्ती में? यहाँ पर जो इन लोगों ने बोला वही परेशानी है, और क्या मैं बताऊँ। अच्छा, ये कह रही हैं कि वोट लेने के टाइम पे तो नेता आए, उसके बाद नहीं आए, तो क्या सच्चाई है ये? सच्चाई है? नेता आए नहीं बाद में? दोबारा आते ही ना, मिलने नहीं आ रहा, दोबारा नहीं आते, वोट लेने आते। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? एक बार आगे आ जाइए जी। क्या बताना चाहेंगी? बस्ती में बिजली नहीं है लोग कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ बस्ती में ना तो बिजली है और ना ही जीने की सुविधा है। चढ़ते हैं ऊपर, बच्चे लेके चढ़ते हैं, जब फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो आपसे कोई नेता मिलने क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है? पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। वोट लेने के टाइम पे तो सब नेता आते हैं, लेकिन परेशानी समझने के कोई नेता नहीं आते। अच्छा, आप दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस बस्ती के बारे में कि इस बस्ती में दिल्ली में होने के बाद लाइट नहीं है? जी हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें लाइट की समस्या है, इसे हल करें।
लाइट की, लैट्रिन की और जीने की। ना तो यहाँ टॉयलेट बनी हुई है और ना यहाँ बिजली है। यहाँ इंसान जो है कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, जैसे कि यहाँ की महिलाओं ने कहा। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं, शायद चुनाव के टाइम पर ही जागेंगे।